नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम देवी में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने परीक्षा की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोग को आपके एग्जाम से संबंधित लेके आ चुका हूं 31 मई 2024 तक के जितने भी 31 मई 2024 से लेटेस्ट जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हो सकते हैं वो सभी मैं आज के इस वाले वीडियो में कवर करने वाला हूं। ये हमारा लास्ट वीडियो है इस वाले मंथ का। अगले वीडियो से हम 1 जून में पहुंच जाएंगे। सो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहिएगा। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि हम सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बल्कि उनसे रिलेटेबल फैक्ट भी बताते हैं। तो और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जोर से सेट कर लीजिएगा। क्योंकि हम रेगुलर वीडियो अपलोड करते हैं, डेली वीडियो अपलोड करते हैं। तो जैसे हम वीडियो अपलोड करें ना, उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आते हैं प्रश्न संख्या 1 पे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये जो है कब मनाया गया है पूछ रहा है। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 29 मई। क्या हो जाएगा? 29 मई। अब देखिए आपके सामने मई में कुछ रिलेटेबल जो है एकदम महत्वपूर्ण डेट है, तो वो उन्हें हम देखते हैं। जैसे कि मैं आप लोग को पहले तो सब सारा डेट बता देता हूँ किन किन दिन को क्या हुआ था, लेकिन उसके बाद में आपको इम्पोर्टेंट क्या है, आपको याद में क्या रखना है, याद क्या रखना है, किस डेट को ज़्यादा याद रखना है वो मैं बता दूंगा। तो देखते हैं। पहले 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया था। 2 मई को विश्व टूटा दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस या अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशम समन दिवस और कोयला खनिक दिवस मनाया गया। 5 को मनाया गया था विश्व हंसी दिवस, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस। 7 मई को मनाया गया विश्व अस्थमा दिवस। 8 मई को मनाया गया विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस, विश्व थैलेसीमिया दिवस। 10 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अग्नानिया दिवस और वर्ल्ड ल्यूपर्स डे। 11 को मनाया गया 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 12 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 16 को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस और मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और मनाया गया राष्ट्रीय डेंगू दिवस। 17 मई को मनाया गया विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस और मनाया गया था विश्व लघु प्राय प्रजाति दिवस। 18 मई को मनाया गया विश्व एड्स वैक्सीन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 20 मई को मनाया गया विश्व मधुमक्खी। थोड़ा सा जो है स्मॉल है इसलिए देखने में दिक्कत आ रही है, लेकिन विश्व मधुमक्खी दिवस। 21 मई को मनाया गया है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और फीफा स्थापना दिवस। 22 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 23 मई को मनाया गया विश्व कछुआ दिवस और है हमारे पास 24 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस। 25 मई को मनाया गया विश्व फुटबॉल दिवस और अफ्रीका दिवस और 27 मई को मनाया गया आपातकालीन चिकित्सा दिवस। अब इम्पोर्टेंट की बात करें तो हमारे पास इम्पोर्टेंट में आ जाता है 2 मई जो कि विश्व टूटा दिवस है। 3 मई जो कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस है। और देखेंगे अगर आप तो 12 मई ले लीजिए। 12 मई जिस दिन की ये सारी चीजें मनाई गई थी, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 12 मई के बाद आप लोग 21 और 22 मई को ले सकते हैं। ये 21 मई, एक सेकेंड, ये 21 मई और 22 मई ये थे मुख्य डेट। ठीक है, बाकी आप लोग सभी को याद रख सकते हैं, लेकिन ये सभी जो है एग्जाम में चांस बहुत है कि पूछे जाए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 पे। हाल में किस भारतीय पर्वतारोही ने एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सत्यदीप गुप्ता। अब जब यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की बात हो रही है, तो आपको पता होगा, आपको पता होना भी चाहिए
ये कामी रीता शेरपा जो थी वो नेपाल की थी। कहाँ की थी? नेपाल की थी। और मतलब इन्होंने 30 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और ठीक उसी तरह पूर्णिमा श्रेष्ठ भी एक नेपाल की नागरिक थी, जिसने कि एक सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी। एक सीजन में कितनी बार? 3 बार। वो भी एक सीजन में 3 बार, और वो भी 13 दिन में चढ़ गई थी। 13 दिन में वो 3 बार चढ़ी थी। तो ये सभी आपको याद में रखना है क्या, कि पूर्णिमा सेठ एक सीजन में 3 बार चढ़ी थी, कामी रीता शेरपा 30 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ी, और सत्यदेव गुप्ता भारतीय पर्वतारोही ने एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ी। ठीक है, ये कुछ मुख्य पॉइंट भी मैंने आप लोगों को बता दिए और क्वेश्चन का आंसर भी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 पे। हाल ही में साइबर सुरक्षित भारत पहले के अंतर्गत 44वां CISO प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 पे। हाल ही में विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैमरून की। किसकी? कैमरून की। अब जब कैमरून की बात हो रही है तो कैमरून की कैपिटल क्या है? याओंडे। कैमरून की करेंसी क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। और कैमरून के प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति प्यूल बिया। ठीक है, ये थे कुछ मुख्य पॉइंट, मुख्य फैक्ट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 पे। हाल ही में एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? भारत ने टोटल 7 पदक जीते। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें गोल्ड था, 1 गोल्ड और 6 ब्राउन्ज उसमें मौजूद थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 पे। हाल ही में एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये जो है एक सीजन में टोटल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो एक सीजन में टोटल 35 गोल करके एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल, यानी कि टोटल 35 गोल किए और नंबर 1 पे आ गए। और उससे पहले थे हमारे ऑप्शन बी में जो है अब्दुल रज़ाक हमदल्ला। उन्होंने एक सीजन में 34 गोल करके नंबर 1 पे थे, बट वो अब नंबर 2 पे आ गए हैं। अब नंबर 1 पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 पे। देखिए क्या है प्रश्न संख्या 7। अच्छा, एक और बात इस प्रश्न से रिलेटिव, कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो अभी फुटबॉल के किस क्लब के मेंबर है? ये एक आप लोग कह सकते हैं मुख्य फैक्ट है, तो उसका सही जवाब होगा अल नासर। फुटबॉल क्लब का नाम है अल नासर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 पे। हाल ही में किसने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह प्रक्षेपित किया है? प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नासा ने। क्या हो जाएगा? नासा ने। अच्छा, नासा की बात हो रही है तो नासा का स्थापना कब हुई थी? 1958 में, यानी कि 1958 में। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC। ठीक है, और नासा के एडमिनिस्टर कौन है? बिल नेल्सन। ठीक है, ये थे कुछ मुख्य फैक्ट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 पे। हाल ही में किसे अप्रैल 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो प्लेयर ऑफ द मंथ हैली मैथ्यूज को भी चुना गया और मोहम्मद वसीम को भी चुना गया। हैली मैथ्यूज जो थी वो एक वुमेन थी, यानी कि उसे वुमेन में जो है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, वुमेन में। और मोहम्मद वसीम जो को है मेन ICC प्लेयर ऑफ द मंथ में चुना गया था। यानी कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपयुक्त में दोनों। जब आ रही है ICC की बात, तो मार्च माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड कामिंदू मेंसिन एंड माझिया बुशियर ने जीता। और फरवरी माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड एनाबेल
सदरलैंड एंड यशस्वी जायसवाल ने जीता। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 पे। देखिए क्या है, हाल ही में 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। किनको नियुक्त किए गए हैं? तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, अपूर्व चंद्रा को। अब कुछ मुख्य पॉइंट है, जैसे कि संजीव जैन विप्रो के नए सीईओ बने। इंदासिसा नोंगरंग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है। एक चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष चुना गया। ओंकार साल्वी को मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। और कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। मौसम चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, क्या है वो देखिए, जैसे कि हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस देश की कंपनी रोसनेफ्ट के साथ समझौता किया है? देखिए रोसनेफ्ट जो है, ये एक तेल की कंपनी है, ऑयल फैक्ट्री है, ऑयल कंपनी है, तेल की कंपनी है। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूस के साथ। अब ये जो समझौता हुआ है, वो समझौता क्या हुआ है? समझौता ये हुआ है कि रूस के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रोसनेफ्ट के साथ क्या समझौता किया है कि वो प्रतिदिन 3 मिलियन बैरल ऑयल लेगी। कितने मिलियन? 3 मिलियन बैरल ऑयल लेगी और पेमेंट करेगी वो रूबेल में। रूबेल कहाँ की जो है करेंसी है? अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं बता दूं, रसिया की करेंसी है, तो वो रूबेल में पेमेंट करेगी। ये थे। और बात आ रही है रसिया की, तो रसिया के कैपिटल क्या है? मॉस्को। रसिया की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रसिया के प्रेसिडेंट कौन है? पुतिन। और रसिया के पीएम कौन है? मिखाइल। ये थे कुछ मुख्य पॉइंट। अब मुख्य पॉइंट और है हमारे पास। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनोव्स्की ने 878 दिन या लगभग 2.5 साल के अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। रूस ने 2024 BRCS की अध्यक्षता संभाली है। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 पे। देखिए क्या है, हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन की सहायता भेजी है? तो उस प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, पापुआ न्यू गिनी को। पापुआ न्यू गिनी में ना 2000 लोग की दब के मौत हो गई थी। ठीक है, तो इसलिए भारत ने $1 मिलियन की सहायता कर दिया उस कंट्री को। प्रश्न संख्या 12 देखिए, हाल ही में किस कंपनी ने गौरव बनर्जी को भारत का नया सीईओ नियुक्त किया है? तो प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, सोनी ने। कौन सी कंपनी ने? सोनी ने। प्रश्न संख्या 13 है, हाल ही में भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, IOCL के साथ। ठीक है। प्रश्न संख्या 14, हाल ही में किस भारतीय शांति रक्षक को UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, राधिका सेन को। हमारा आखिरी प्रश्न है ये वीडियो का, प्रश्न संख्या 15, हाल ही में गोल्डमैन सैच ने 2024 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 6.7%। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर लीजिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।